दोस्तों, झारखंड की एक लड़की होती है जिसका नाम शोभा होता है और उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए होते हैं। दरअसल उसकी जब उम्र कम से कम 12 से 13 साल होगी, तब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। कार एक्सीडेंट के तौर पर उनकी जान चली जाती है। आखिर वो लड़की बचती है, उसके 2 भाई होते हैं, उनका भरण पोषण परिवार कैसे चलाना है, सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। लेकिन हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि वो लड़की असमर्थ हो जाती है अपने परिवार को चलाने में, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में उसे भी तो कोई काम नहीं मिल रहा था, ना वो कोई काम कर पा रही थी। अभी माता पिता के होते हुए वो शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ समस्याओं का पहाड़ ऐसा टूट पड़ता है कि वो बेचारी किसी काम की नहीं रहती है। और अब उसके साथ जो समस्याएं हो गई थी, जो दिक्कत हो गई थी, उसके लिए वो बहुत ही परेशान हो गई थी। उसका एक मामा था जिसके उसने बात की और मामा के साथ में जाकर के उसने कुछ थोड़े बहुत उनके घर में काम करने के लिए और उनके आसपास भी जो काम था, वो जो भी झाड़ू पोछा का शहर का इलाका था, वहाँ काम करना शुरू किया। और 2 बच्चों का, जो उसके छोटे भाई थे, उनका पेट पालना शुरू करती है। जैसे तैसे जीवन यापन ही कर रही होती है कि मामा जो उसका होता है, उसके पास कर्जे का बहुत ही अभाव होता है, कर्जे का बहुत ही दबाव होता है। और उसकी जो सगी मामी होती है वो मर चुकी होती है, और जो दूसरी सौतेली मामी आई होती है, वो उसकी जो मामी होती है वो उस लड़की को गलत नज़र से देखने लगती है। और उसे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, बहुत भारी कर्जा हो गया है, तो हम इस लड़की का इस्तेमाल करके क्यों ना इस कर्जे को पाट दे, और अगर कर्जा पट जाता है तो हम लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार से जब वो दिमाग लगाती है, सोचती है, तो उसका मामा इस मामले में विरोध नहीं करता है, जबकि उसकी हाँ में हाँ मिला लेता है, जबकि उसकी तो सगी भांजी थी। इस माहौल में जब वो बात करती है अपने मामी जो होती है अपने पति से बात करती है, यानी उस लड़की के मामा से जब उससे बात करती है, तो वो भी हाँ कर लेता है। और हाँ करने के बाद में कहता है कि ठीक है, कुछ इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तब तक एक बिहार का भागलपुर का मेहंदी लाल नाम का एक आदमी होता है, जिसकी उम्र अब 52 साल होती है। और 52 साल की उम्र की जो वो मेहंदी लाल होता है, उससे एक संपर्क हो जाता है, और वो उसको उस ये समझ लीजिए कि उस लड़की को उस मेहंदी लाल के हाथों भागलपुर में बेच देता है। और बेचने के बाद में जब उसे पता चलता है उस लड़की को कि हमारे साथ ये हो रहा है, दरअसल उसे मंदिर ले जा करके उसे बताया गया था कि तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर दी है और मंदिर में कर देंगे। अब महज लड़की 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। जबकि उसके मामा ने उस लड़की को उसके हाथ बेच दिया था, और बेचने का जो सीधा फंडा था, उसको शादी करवाई गई थी भागलपुर में मंदिर में। एक शादी करवा करके उसे वहीं से भेज दिया गया था। लेकिन उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति कौन है। उसे झांसे में रखा गया कि कैसे कैसे उसे बताया गया, लेकिन जो बताया गया वो कहा गया कि कुछ समय के लिए तुम इनके पास रहोगी, अभी इनका बेटा नहीं आया है। ऐसी कई सारी बातों में उसे उलझा करके रखा गया, और जबरदस्ती उसे उनकी गाड़ी में बिठा करके भेज दिया गया। उस 52 साल के व्यक्ति का काम यही था, पैसा खर्चा करता था और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। और ये सब ऐश के बहाने, ये इसको पैसे के बदौलत तो उपलब्ध थे। जब वो लड़का, जो लड़की होती है, वो उसके घर जाती है, घर जा कर के उसके साथ में जब वो 52 साल का आदमी रात के 10 बजे उसके कमरे में आता है, तो एक पिस्तौल लेकर के आता है और पिस्तौल रख देता है। उस लड़की को ये दिखाया जा रहा था कि इस पिस्तौल की नोक पर तुमसे जो भी कहा जाएगा वो तुम करोगी, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। अब वो लड़की बहुत ही डरी और सहमी थी। वो कम से कम 5 रातें उस 52 साल के बुजुर्ग के साथ बिताती है। जो भी मनमानी थी, वो पिस्तौल के नोक पर वो 52 साल का मेहंदी ये सब कर रहा था। लेकिन उसके करने के जो भी कारनामे थे, वो पिस्तौल की नोक थी, उसी नोक पर वो उस लड़की के साथ बहुत ही बदतमीजी ज्यादती करता जा रहा था। 3-4 दिन के बाद वो लड़की जैसे तैसे समय निकाल पाती है, और समय निकाल पाने के बाद वो भाग जाती है वहां से, और भाग करके पहुंचती है अपनी बड़ी बहन के पास। जैसे ही बड़ी बहन के पास पहुंचती है, वो सारे अपनी बहन को किस्सा बताती है। बहन जब किस्सा उसका सुनती है, तो बहन रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सीधा वहां के नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है अपने मामा और मामी के खिलाफ और उस मेहंदी लाल के खिलाफ। तीनों लोगों को पकड़ा जाता है। तीनों लोगों को पकड़ने के बाद में, लेकिन जो शादी का समझौता था, वो 16 साल की उम्र में उस लड़की के साथ किया गया था, जिसकी वजह से मेहंदी लाल और उनके मामा मामी तीनों लोगों को सजा हो जाती है। और सजा होने के बाद में वो लोग 2-2 साल के बाद छूट जाते हैं,
और उस जो उनका जुर्माना होता है, जुर्माने के तौर पर उस लड़की को अच्छी से खासी शादी करवाई जाती है। दूसरी शादी होती है, वो शादी का खर्चा होता है उसके मामा मामी व मेहंदी लाल को उठाना पड़ता है, और उन लोगों को जेल भी होती है, सज़ा भी काटनी पड़ती है। इस प्रकार से वो जुर्माने के पैसे से उसका जीवन यापन हो जाता है। दूसरी जगह उसकी शादी हो जाती है। लेकिन मेहंदी लाल जब छूट करके आता है तो मेहंदी लाल की जो नीयत थी वो उसी प्रकार से थी, बदली नहीं हुई थी। क्योंकि मेहंदी लाल एक गीता नाम की जो उसके नज़दीक की औरत होती है भागलपुर में, उसको पैसे की मदद करके उसके साथ शारीरिक संबंधों में अपना जीवन यापन करने लगता है। इधर जो मेहंदी लाल होता है उसकी उम्र 54 साल हो गई थी, और जो उसके पड़ोस की एक गीता होती है जिसकी उम्र अभी 40 साल थी, उसके साथ अवैध संबंध पैसे के बल पर बना करके उसके साथ ऐशो आराम कर रहा था। लेकिन इसी बीच में, इसी कड़ी में चलते चलते एक समय आ जाता है जब गीता की एक लड़की होती है जिसका नाम रंजना होता है, और वो रंजना 20 साल की उम्र की हो चुकी है। तो एक दिन जब गीता की बेटी रंजना को देखता है मेहंदी लाल, तो मेहंदी लाल कहता है कि तुम्हारी बेटी भी तुमसे बहुत खूबसूरत है और ये हमारे बहुत प्यार करने लायक है। तब गीता इस बात का मतलब बहुत ही पुरजोर विरोध करते हुए कहती है कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बेटी के समान है, वो मेरी बेटी है। लेकिन मेहंदी लाल अब सुनने वाला नहीं था और ये कह रहा था कि पैसे चाहे और भी मुझसे ले लीजिए, लेकिन इस लड़की को अपनी मेरे हवाले कर दीजिए। गीता को ये खराब तो लगा था, विरोध तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे के दबाव में फिर से एक बार पूरी तरह से पुरजोर विरोध न करने के कारण जब गीता नहीं होती थी और घर पे आता था तो उसकी बेटी के साथ बैड टच यानी बुरे बर्ताव, बुरे देख रेख और बुरी नीयत से देखने के बाद में बुरा छूना जो था उसके अंदर, वो उस लड़की को खाया जा रहा था। क्योंकि 54 साल का उम्र का लड़का आदमी अगर कोई 20 साल की उम्र की लड़की को छूता है तो उसके बदन में बहुत सारी गुस्सा, बहुत हजारों डंक के बराबर हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें जब लड़की को एक दिन वो छूने के बाद में उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, तब वो जो लड़की होती है अपनी माँ से कहती है कि तुम तो दंदल में जा ही रही थी और मुझे भी तुमने दंदल में ढकेल दिया है। माँ, तुम्हारी करतूतों का पाप अब मुझे झेलना पड़ रहा है। बताओ मेरी ज़िंदगी में कौन सा नरक भरना चाहती हो। जब मेहंदी लाल से फिर से बात करती है गीता और कहती है कि ऐसा नहीं करना है तुमको, मेरी बेटी से किसी प्रकार का गलत बर्ताव नहीं करता है, तो मेहंदी लाल कहता है कि मैं ये करके रहूँगा। तो वो गीता और उसकी बेटी जो रंजना होती है एक प्लान बनाती हैं, और प्लान बनाने के बाद में कहती हैं कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो 21 और 22 मार्च 2023 को एक घटना हुई थी, जब घटना में उसकी माँ बताती है कि उसने अपनी बेटी के साथ हूबहू सब कुछ करवाने के लिए बुलाया था और पिछले दरवाजे से बुलाती है कि तुम मेरी बेटी के साथ जो भी करना चाहो वो कर लेना, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, इसलिए तुम 21 की रात 21 मार्च 2023 की रात को पीछे वाले दरवाजे से अंदर आओगे और मैं और मेरी बेटी वहां पर तुमको उपलब्ध मिलेंगे। लेकिन ऐसा ही करता है वो मेहंदी लाल। रात के 11 बजे उस पीछे वाले दरवाजे से गीता के घर आता है, और जब गीता के घर आता है तो देखता है कि वो जो रंजना होती है वो सजी संवरी उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, और गीता जाकर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही रंजना को मेहंदी लाल पकड़ता है वैसे ही भारी वस्तु से मेहंदी लाल के पीछे से सर पर बहुत भारी जोर से वार किया जाता है, जिसकी वजह से मेहंदी लाल को बहुत ज़्यादा चोट आती है और वहीं पर धराशायी हो जाता है। मेहंदी लाल को अब उन दोनों ने बहुत ही भारी वस्तु के चोट से उसकी पसलियों को इतना कूटा था कि उसकी पसलियां टूट गई थी, और उसके प्राइवेट पार्ट को भी इतना चोटिल किया गया था, इतना नुकसान पहुंचाया गया था कि वो अब बेदम हो चुका था। तभी रंजना के दुपट्टे से उस मेहंदी लाल को गले को कस दिया जाता है और तब तक खींचा जाता है जब तक उसकी आखिरी सांस भी नहीं निकल जाती है। जब मेहंदी लाल मर जाता है तो मेहंदी लाल के मरने के बाद में उन दोनों ने उसको एक बोरा में भर करके काफ़ी दूर एक जंगल के किनारे फेंक देती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऐसा हुआ था वो कहीं ना कहीं बहुत अपराध की घटना के दायरे में ये लोग आ चुके थे, और जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस के मुखबर बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं घटना गीता से जुड़ी हुई है। और जब गीता से पूछताछ की जाती है तो गीता पहली तो इधर उधर की बातें करती है, टहलाती है, लेकिन बाद में उस बात को सच बता देती है कि इस तरह से मैंने उसको मारा था। लेकिन इस प्रकार से अब गीता भी फंस चुकी थी, और गीता ने
और उसकी बेटी ने जो जुर्म किया था उसको स्वीकार कर लिया था। कहीं न कहीं कानून ने उसको वरीयता दी कि इस प्रकार से जो हैवानियत की नज़र से देखने वाला व्यक्ति था उसके साथ ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन क्राइम क्राइम होता है, अपराध अपराध होता है। वरीयता के साथ-साथ 5-5 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोनों लोगों को कोर्ट इस का जजमेंट करता है और 5-5 साल की सज़ा हो जाती है। दोहरी कहानी आप लोगों को सुनाई कि एक मामा ने किस प्रकार से अपनी बेटी को पैसे के लालच में बेच देता है और एक माँ किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए 5 साल के लिए दोनों लोग सज़ा काटती हैं ताकि अपनी बेटी और परिवार के साथ किसी प्रकार के जो अनैतिकता के कारण हैं वो ना होने पाए। इस प्रकार से जो घटना हुई थी उस घटना को मैंने आपको कहानी को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना में, तब तक